Hello students, this is class 10th, chapter 10 light, and this is our part 2. In this part we have to discuss about the reflection of light. Okay students, so first of all before doing that topic I want to tell you some important terms regarding optics. Okay, and we already know that in that part we have to study ray optics. Clear? In that part we are doing only ray optics. So first of all you must have to know what is ray of light. That is I already tell you in the previous part, but again I want to tell you ray of light, a line which show direction of propagation of light. ओके, मतलब एक तरीके से आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, उस चीज को हम जिस लाइन से शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट. ओके, एंड दिस इज रे ऑफ लाइट, ए स्ट्रेट लाइन. Light travel, you already know that light is travel in straight line. Light travel in straight line. Okay, we already know about in that fact the path traveled by light is represented by a straight line. Light ने जो path travel किया है, सपोज करो ये अपना सन है और यहाँ से यहाँ तक जो लाइट आई है, तो लाइट ने जो पाथ ट्रेवल किया है उस पाथ को हम एक स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं. ठीक है, ये लाइन वो पाथ शो करती है. लाइन क्या शो कर रही है, पाथ, और एरो क्या शो कर रहा है, उसका पाथ का डायरेक्शन. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे. इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बीम ऑफ लाइट. ओके, सो बीम ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, बीम ऑफ लाइट दैट इज यू कैन से ए ग्रुप ऑफ लाइट ट्रैवलिंग टुगेदर. बीम ऑफ लाइट, a group of light traveling together. ओके, अगर हम बहुत सारी लाइंस को इकट्ठा कर देते हैं, जॉइन एक ग्रुप में, अगर बहुत सारी लाइट हमारे पास आ रही, लाइक सनलाइट हमारे पास कैसे आती है, बीम की फॉर्म में आती है, बहुत सारी लाइट हमारे पास आती है, तो दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. ओके, अ बीम ऑफ लाइट मे बी converging, be diverging, or may be parallel. Beam of light it is of three type. It may be converging, it may be diverging, and it may be parallel. Okay, जो हमारे पास लाइट एक बीम की फॉर्म में आती है वो लाइट कन्वर्जिंग भी हो सकती है, डाइवर्जिंग भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है. कन्वर्जिंग मीन्स व्हाट, कन्वर्जिंग मीन्स कि जब लाइट, बहुत सारी लाइट आ रही हो आपके पास और वो आके एक कॉमन पॉइंट पे सारे मिक्स हो जाएं, आके मिल जाएं. ठीक है, अगर लाइट एक पॉइंट पे आके मिल रही है तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट. अगर कोई लाइट एक पॉइंट से फैल रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, अगर कोई लाइट फैल रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग. ठीक है, और अगर लाइट पैरेलल चल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट. तो ये तीन तरीके हैं जिसमें लाइट एज ए बीम बिहेव करती है. ठीक है बेटा. ओके, नाउ इज इट क्लियर टू यू ऑल दिस टॉपिक्स. नाउ वी आर डूइंग आवर मेन टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके स्टूडेंट्स, सो वी नो व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस, ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस, देन व्हाट हैपन, फर्स्ट द लाइट में बाउंस बैक. लाइट क्या हो सकती है, लाइट में बाउंस बैक, लाइट वापस आ सकती है उस सरफेस से टकरा के. सेकंड क्या हो सकता है बेटा, सेकंड ये हो सकता है लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द मीडियम. दैट इज सेकंड इज क्या हो सकता है, लाइट ट्रांसमिटेड इन द मीडियम, कि लाइट उसके अंदर चली जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन. ठीक है, और जब लाइट किसी चीज से टकरा के वापस आएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन. क्लियर. और ए पार्ट ऑफ लाइट, और कुछ लाइट क्या हो जाती है,
अब्जॉर्ब, कुछ लाइट क्या हो जाती है बेटा, अब्जॉर्ब। तो हमेशा याद रखना जब भी किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो 3 फैक्टर्स होते हैं। लाइट में भी ट्रांसमिट, कुछ लाइट क्या हो जाएगी बेटा, ट्रांसमिट वापस आ जाएगी, कुछ इसके अंदर चली जाएगी और कुछ इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो 3 फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसमिट होती है कुछ लाइट, ठीक है, कुछ लाइट हमारे पास क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ लाइट हमारे पास क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। Hello students, now we are doing the topic, our main topic, that is reflection of light. So students, reflection of light what? We know that when light fall on a plain polished surface, जब भी कोई लाइट है किसी प्लेन पॉलिश सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, तो प्लेन पॉलिश सरफेस क्या होता है बेटा, जैसे घर पे आपने मिरर देखा हुआ है, प्लेन मिरर, घर पे आपने क्या देखा हुआ है, प्लेन मिरर देखा हुआ है ना। तो जो प्लेन मिरर होता है बेटा वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसको हम एक साइड तो अपना फेस देखते हैं, ठीक है, और उसके पीछे क्या होता है, वो पॉलिश होता है, ठीक है। एक साइड तो हम क्या देखेंगे, अपना फेस देखेंगे, और पीछे से क्या होगा, वो पॉलिश होता है। तो जो पॉलिश्ड पार्ट है ना उसको हमने ऐसे शो करा है, ये क्या है, उसका पॉलिश्ड पार्ट। देखो बेटा वैसे तो आपको वो इतना ब्रॉड दिखता है, बट हमने इस साइड से देखा तो आपको एक लाइन दिखाई देगी, क्लियर। अभी मैंने आपको पिक्चर्स में शो भी कर देना है कि मिरर कैसा होता है। तो ये उसका पॉलिश पार्ट, और ये जहाँ पे हम अपनी शक्ल देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, वो क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन से मीडियम में रहेगा, हमारा एयर मीडियम में रहेगा। कौन से मीडियम में रहेगा बेटा, एयर मीडियम में रहेगा। अब हमने कोई भी सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, ए इज द सोर्स ऑफ लाइट, वहाँ से हमने एक रे ऑफ लाइट चूज करी और उसको हमने लाइट को किस पे डाला है, प्लेन मिरर पे, क्लियर। द रे ऑफ लाइट, आपको पता है दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, अभी मैंने आपको बताया है। तो हमने एक रे ऑफ लाइट ली, दैट इज फॉल ऑन द प्लेन मिरर, और मिरर के कौन सी साइड पड़ेगी ये लाइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड, जो एयर में है ना, जो पार्ट उसका एयर में है उस पर पड़ेगी बेटा। और आपने कभी बचपन में किया हुआ, आप अभी भी करते होगे, अगर आप धूप में सन की जो लाइट है वहाँ पे शीशा लेके खड़े हो जाओ, मिरर लेके खड़े हो जाओगे, तो उस पर जब सनलाइट पड़ेगी तो आपको दीवार पे ना एक चमक दिखाई देती है, ठीक है, एक चमक दिखाई देती है, एक लाइटनिंग दिखाई देती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा द लाइट दैट इज फॉल ऑन द मिरर, ठीक है, ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, क्लियर। एंड द पॉइंट, वो पॉइंट जिस पे लाइट आके गिरेगी, जिस वैसे तो ये पूरा ही प्लेन सरफेस है, ये पूरा ही मिरर है, वैसे तो इतना बड़ा क्या आपका मिरर है ना, बट बेटा जिस पॉइंट पे आके लाइट को हीट करेगा, जिस पॉइंट पे आके वो रे ऑफ लाइट हीट करेगी ना बेटा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर ये इस पॉइंट पे टकरा के वापस चली जाएगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट से वो वापस स्ट्राइक करेगी, बाउंसिंग बैक हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या है, हमारी एक लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन मिरर, वो क्या है, इस मिरर के परपेंडिकुलर है, क्लियर बेटा। सो ओ इज हियर इंसिडेंट रे, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एन ओ क्या है बेटा, अपना नॉर्मल है, द परपेंडिकुलर लाइन, ओ बी इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर इज द एंगल ऑफ reflection. Okay, so what is the definition of reflection of light? So the definition of reflection of light is the bouncing back of light, ठीक है, the phenomena of bouncing back of light. Okay, the phenomena of bouncing back of light, the phenomena of bouncing back of light from plain polished reflective surface, clear, because maximum if you want to get reflection then you must have to use plain polished reflecting surface, clear. So the phenomena of bouncing back of light from plain polished reflecting surface, that is you can say plane mirror. Okay, this concept, this phenomena is called reflection of light. This phenomena is called reflection of light. So now we have to define some important terms related to reflection of light. जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टर्म्स आए हैं उन टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे बेटा। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, क्लियर। इंसिडेंट रे क्या है बेटा, ए रे विच फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, a ray which
fall on the reflecting surface is known as इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो हमने डायग्राम बनाया उसमें ओ ए हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, रे विच फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद आपका है बेटा रिफ्लेक्टेड रे, सो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, एनी रे विच इज रिफ्लेक्ट बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एनी रे विच reflect back by reflecting surface। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या आ जाएगी अपनी वापिस आएगी जो रे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें हमारी ओ बी क्या थी, हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद आपका क्या आता है बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा आपका, द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहाँ होता है ये पॉइंट, द पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहाँ होता है बेटा ये पॉइंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होता है। एट विच द इंसिडेंट रे फॉल, वो पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे क्या करती है, फॉल करती है, जिस पे गिरती है जाके, रे फॉल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और हमारे यहाँ पे जो पिक्चर है, हमारे जो यहाँ पे हमने बनाया उसमें ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। उसके बाद अपना आता है नॉर्मल। ठीक है, ये टर्म्स है जो हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यूज करी। नॉर्मल क्या होता है, ए लाइन ड्रोन परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए लाइन ड्रोन परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और वो लाइन हमें किस पॉइंट पे लेनी है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऐसा नहीं है कि आप परपेंडिकुलर लाइन कहीं भी ड्रॉ कर दोगे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हमारे जो ओ एन लाइन है वो क्या हमारा नॉर्मल है। ठीक है, जो ओ एन लाइन है वो हमारा क्या है बेटा, नॉर्मल है। ओके, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको अभी करते हैं बेटा। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई। जो हमारा एंगल आई है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्लियर। सो द एंगल बिटवीन, ये क्या होता है बेटा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में। ठीक है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जब हमने ये बनाया था बेटा, तो ये हमारा क्या था, नॉर्मल था। ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे थी, दैट इज एओ। तो ये जो इनके बीच में एंगल है, नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटा। फिर हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बेटा, तो ये जो लाइट वापस जा रही है, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो हमारा एंगल ये है BON, एंगल जो हमारा है BON, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो हमारा एंगल AON है, एंगल AON, ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटा। सो अब इसके टाइप्स कर लेते हैं, ये कितने टाइप का होता है। सो types of reflection. So this is of two type of reflection there is, that is regular reflection and irregular reflection. Irregular reflection, इसका एक और नाम भी है बेटा, diffused reflection. Okay, so regular reflection को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, when a beam of
parallel rays fall on a smooth surface. When a beam of parallel rays falls on a smooth polished surface, or you can say falls on a reflecting surface, okay, then after reflection क्या होगा बेटा? The rays of the beam remain parallel. The rays of beam remain पैरेलल. ठीक है, मतलब लाइट टकराने के बाद भी क्या रहेंगी? पैरेलल रहेंगी. ओके. और रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट होती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्टेड होती है. मैक्सिमम जो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं वो हम उसमें इस रेगुलर को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं. ठीक है बेटा, आप इसको डायग्राम्स के थ्रू भी कर सकते हो. सपोज दिस इज अवर प्लेन मिरर. ओके, ये हमने कुछ इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट ली है. ये देखो बेटा, क्लियर? दीज आर द beam of light which are parallel to each other. After reflection they are going like that. So they all are parallel to each other. They all are, तो ये क्या हो जाएंगे? beam of, अपना इधर वाली ये क्या है बेटा? ABC. ये क्या है? beam of parallel rays. ये क्या है? beam of parallel rays. और ये DEF ये क्या है आपकी? beam of parallel rays also. ये भी पैरेलल है और ये भी क्या आपकी पैरेलल है. बस फर्क कितना है? दीज आर द इंसिडेंट रे एंड दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे. ओके, नाउ वी आर डूइंग द नेक्स्ट, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ वी आर डूइंग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. सो इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेम बेटा, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, ठीक है, एंड ये लाइट रेज हमें बीम ऑफ लाइट रेज, ठीक है, लाइट रेज भी हमें कैसे लेनी है? व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज लेनी है हमें. ओके, फॉल्स ऑन इर्रेगुलर रिफ्लेक्टेड सरफेस. इर्रेगुलर रिफ्लेक्टेड सरफेस. ठीक है, अगर जो लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, अगर वो इरेगुलर सरफेस पे फॉल हो रही है, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो बीम ऑफ लाइट है जब वो इस पर रिफ्लेक्ट करेगी, देन लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड. लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस चली जाएगी. द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड. क्लियर? बट दे नॉट रिमेन, बट दे आर नाउ नॉट पैरेलल टू ईच अदर. अब वो एक दूसरे के क्या नहीं रहेंगी? पैरेलल नहीं रहेंगी. ठीक है बेटा, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं या मैं इस नोटबुक की बात करूं तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, यहाँ पे भी तो लाइट पड़ रही है ना इस नोटबुक पे भी, बट यहाँ पे जो बीम ऑफ लाइट है वो हमारी इरेगुलर है. तो कोई टेबल है, कोई न्यूज़पेपर है, कोई बुक है, कोई वॉल है, तो यहाँ पे ये सब कौन सा फॉलो करते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये बुक क्यों दिखाई दे रही है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे कि अब इस पे सनलाइट पड़ रही है इस नोटबुक पे, तो व्हेन लाइट फॉल ऑन दैट नोटबुक इट इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन. तो ये सारी डायरेक्शन पे पैरेलल नहीं हो रही ना, डिफ्यूज हो रही है, सब डायरेक्शन में फैल रही है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा फ्रॉम द ऑल साइड्स. ठीक है, तो इस तरीके से हम अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको कोई भी बुक क्यों दिखाई देती है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. क्लियर? ठीक है बेटा, चलो अब हम इसकी लॉज कर लेते हैं. व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? बिकॉज आप जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करते हो तो यू वांट टू गेट बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अगर आपको बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करना है, ऑब्टेन करना है, तो यू आर well familiar with the laws of reflection of light. First law is saying to us incident ray, clear? Incident ray, reflected ray and normal are lie in the same plane, and normal are at the point of incidence. ठीक है,
लाई इन सेम, ठीक है, सेम प्लेन में रहने चाहिए, मतलब कि वो एक ही मीडियम में रहेंगे। अब जैसे आपको मैंने जब दिखाया था बेटा, तो ये देखो एक ही, यानी कि यहाँ पे मीडियम क्या था, एयर था, तो लाइट एयर में आई और एयर में वापस चली, तो मीडियम हमारा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक ही प्लेन के अंदर है। ये इसी पेज के ऊपर कर रही हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट को, तो यानी कि एक ही प्लेन रहेगा, रिफ्लेक्शन का भी रिफ्रैक्शन का भी, ठीक है। और ये जो लॉ है सभी के ऊपर वैलिड है, सभी टाइप के रिफ्लेक्शंस पे, डिफ्यूज पे भी और रेगुलर पे भी। सेकंड लॉ क्या कहता है इसका, सेकंड लॉ कहता है आपका, इफ ए रे ऑफ लाइट फॉल्स तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो आपको अच्छा इसका एक केस कर लेते हैं, इफ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर, ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट है इस नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या हो गया, जीरो, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे दोनों एंगल जीरो हो गई ना आपके, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है, अगर कोई भी लाइट फॉल करती है, कोई भी लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या करती है, फॉल करती है नॉर्मली, तो यू कैन से दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज दिस एंगल इज जीरो, ठीक है बेटा। सो दीज ऑल आर अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। देखो बेटा एक तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो अभी, ठीक है, दिस इज अवर नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज अवर रिफ्लेक्टिव रे, क्लियर। सो students, I am saying to you this is angle 60 degree and tell me that angle, clear. So you know that according to the law of reflection of light, what the law is saying to us, angle I is equal to angle R, ठीक है। अब आपको ये पता है, मैंने क्या बता रखा है, एंगल I क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है I, बट हमें तो ये वाला एंगल दे रखा, तो आप सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ बेटा, ये टोटल एंगल कितने का होता है, ये 90 का, और ये भी कितने का होता है 90 का, और ये कंप्लीट कितने का बन गया 180 का, ठीक है। सो मैंने आपको क्या कर रखा है, मैंने आपको ये वाला एंगल दे रखा 60, तो टोटल कितने का होता है 90, तो ये कितने का बचा 30 का, कितने का बचा बेटा 30 का बचा। तो आप ये बताओ यहाँ पे एंगल आई कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, बिकॉज एंगल आई किसके इक्वल होगा 90 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। अब एंगल आई है वहीं तो एंगल आर होगा, तो एंगल आर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी अपनी 30 डिग्री। बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है ना, वही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, क्लियर। सो आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया बेटा। चलो एक और ट्राई करते हैं। मैंने आपको बोला चलो ये आपका रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस है, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे। आई एम सेइंग टू यू दिस एंगल इज 40 डिग्री, देन टेल मी दैट एंगल, ठीक है। सो यू नो दैट इफ दिस इज 40 देन दिस इज ऑल्सो 40 एंड दिस टोटल इज व्हाट, दिस टोटल इज 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस एंगल इज बिकम 50 डिग्री, ठीक है बेटा। सो आपको ये सारा अच्छे से आना चाहिए, बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द image formation of plane mirror, that is we are discussing about images, type of images and the plane mirror and its types and the image formed by the plane mirror. So thank you so much students, this is very helpful for you, take care.